रहे हो गधे के बच्चे भी दे। ये बिशप विजय मानवेल बोल रहा, मैं बजेंद्र का बाप। बजेंद्र के सामने जूत मारूंगा तुझे, तेरे बाप बजेंद्र के भी जूत मारूं और तेरे भी गधे का बच्चा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? किस तरीके से, और आपने सुना कि किस तरीके से एक पास्टर जी को गाली दी जा रही है। क्या ये सब सोशल मीडिया पर इस तरीके का वीडियो डालना चाहिए? आप लोग खुद सोचिए कि इस प्रकार का वीडियो अगर सोशल मीडिया पे आएगा तो हमारे मसीह समाज पर कितनी बड़ी बुराई उत्पन्न होगी। क्या परमेश्वर का आत्मा हमें यही कहता है करने के लिए? क्या आत्मिक लोगों की यही पहचान होती है? क्या वे परमेश्वर की महिमा इसी रीति से कर रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में गालियाँ बके? मैं किसी की तरफ से वीडियो नहीं बना रही हूँ और मेरा यही उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा हो। और उन भाई बहनों से भी मैं ये कहना चाहूँगी जो इस प्रकार का वीडियो बनाते हैं कि अगर उन्हें फेमस होना है तो परमेश्वर की महिमा करके, परमेश्वर की महिमा के द्वारा लोगों से जुड़े, लोगों को अपनी ओर खींचे, परमेश्वर के वचन के द्वारा रूहें बचाएं। इस प्रकार के गंदे वीडियोस बना के, इस प्रकार की गंदी गालियां देकर आप जाहिर क्या करना चाहते हैं? यदि आप लोग भी इसी तरीके का वीडियोस बनाएंगे तो अन्य जाति और मसीह लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार के वीडियो सुनकर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। और कुछ देर के लिए मैं सोचती हूँ कि ये बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, बड़े बड़े जो प्रॉफिट हैं, जो पास्टर लोग हैं, जो प्रचारक हैं, इस प्रकार का उनका जीवन है। इससे अच्छा तो हम छोटे लोगों का जीवन होता है, एक छोटे से विश्वासी का जीवन होता है, कलीसिया का जीवन होता है, जो परमेश्वर का भय रखकर परमेश्वर की महिमा करती है। क्या इन लोगों को भय नहीं है परमेश्वर का? क्या ये परमेश्वर के भयानक दिन से डरते नहीं है कि परमेश्वर के महिमा में अगर इस तरीके का ये वीडियोस बनाएंगे, इस तरीके एक दूसरे की बुराई करेंगे तो परमेश्वर इनके लिए क्या दंड ठहराएगा? इस तरीके का वीडियो बनाना बंद कर दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी वचन का ज्ञान हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपने परमेश्वर की महिमा सच्चाई से और आत्मा से की हो, तो आप बाइबल उठा के पढ़िए। क्या बाइबल हमें ये कहने के लिए कहती है? क्या आपको इस वक्त जो आपने कहा ये कहने से पहले एक बार भी परमेश्वर का खौफ नहीं लगा? क्या आपने बाइबल के बारे में नहीं सोचा कि हम इस तरीके का अगर कह रहे हैं तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचेगा? भले ही अगर कोई इंसान गलत है तो हमें उसकी गलती के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उस पास्टर को, उस प्रॉफिट को सद्बुद्धि दें, वो आगे चल के अच्छा काम करें, उनके गलती गुनाहों को माफ़ करें। ये नहीं कि आप अपने मुख से उनको गालियाँ देंगे। क्या एक इंसान गलत हो जाता है तो हमें भी उसकी तरह ही गलत हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन हमें ये कहने को नहीं कहता है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे, लोग उनकी निंदा करते थे, लोग उनको गालियाँ देते थे और लोग उनके ऊपर थूक देते थे। जो संसारिक लोग थे, जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, तो क्या परमेश्वर भी वैसे ही पलटा लेता था? नहीं। परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करता था पिता से कि पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो क्या हमें भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए? क्या हम परमेश्वर के जन हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके का काम कर रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि हम परमेश्वर की महिमा में बहुत बड़ा आशीषित फल पाएंगे। हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और पहली सज़ा और पहला दंड हम मसीहों को ही मिलेगा, जो मसीह होने के बाद भी इस प्रकार का अपराध कर रहे हैं। पहली सज़ा के पात्र हम ही लोग होंगे, क्योंकि ऐसी गलती, ऐसा गुनाह करना बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर आप वचन को लेकर देखेंगे, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ अपने मन से नहीं बनाती हूँ, अपनी राय अपनी मर्जी से नहीं बनाती हूँ। पहले मैं वचन पढ़ती हूँ, वचन मुझे जो कहने के लिए कहता है मैं वही कहती हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर अगुवाई करता है, तो मैंने वचन एक ढूंढा और मुझे मिला कि इस प्रकार का वीडियो बनाना कितना ही गलत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और बड़े ही ध्यान से इसे खोल के पढ़िएगा। जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों में, बहनों में शेयर करें, ताकि जो लोग इन सब वीडियो को देख के इधर उधर की बातों में और बुरे विचारों में फंस गए हैं तो वो डिस्कस कर सकें कि क्या सही है क्या गलत, और उन्हें सही मार्ग मिले और वो किसी को फॉलो ना करें, किसी भी प्रकार के मिनिस्ट्री की तरफ ना बोलें, वो सच बोलें और जो सच है, जो बाइबल हमें करने के लिए कहती है वही करें। आइए हम वचन पढ़ते हैं। इफिसियों जब 4 अध्याय के हम 29 पद से 30 पद तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। तो वचन हमें यही बताता है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। क्या गाली कोई अच्छी बात होती है? क्या गाली देना परमेश्वर का वचन हमें अलाउड करता है? बिल्कुल नहीं।
जिस प्रकार से वचन में हमें लिखा है उसी तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए, उसी तरीके का हमारा नेचर होना चाहिए, उसी तरीके का हमारे बोलने का ढंग होना चाहिए। अगर इस प्रकार का आप काम करेंगे तो ये मसीह समाज में बहुत बड़ी बुराई उत्पन्न होगी। और जो लोग सुधरना चाहते हैं, जो लोग मसीहत में आना चाहते हैं, उनके भी कदम बहक जाएंगे और वो रूहें इधर उधर शैतान के कामों में लग जाएंगी। इस प्रकार का हमारा मसीह जीवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को ये समझ में आ सके कि इस प्रकार का गलत वीडियो बनाकर परमेश्वर की दृष्टि में कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। और प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे, इस प्रकार का वीडियो ना बनाएं, क्योंकि हम आपस में ही मसीह होकर एक दूसरे की बुराई करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी इस शैतान की कामयाबी होगी। और वो हम मसीहों में यही चाहता है कि फूट डाले, लड़ाई झगड़ा करवाए, एक दूसरे की निंदा करवाए, ताकि वह परमेश्वर के साथ लड़ सके, परमेश्वर से कह सके कि क्या यही तेरे संस्कार हैं, तो ये क्या यही तेरे बच्चे हैं जिन्हें तूने अपनी शिक्षा के अनुसार चलना सिखाया है। तो ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करें और परमेश्वर का दंड हमारे पर ठहरे। तो आपसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको वचन लेकर बैठेंगे तो जो भी वीडियो देखिए, चाहे मेरा हो चाहे किसी भी मसीह भाई बहन का हो, तो पहले आप वचन को लेकर बैठिए, वचन से ढूंढिए क्या ये भाई बहन सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। उसी प्रकार का वीडियो आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, तभी आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा, तभी आप मसीहत में आगे चलेंगे और परमेश्वर के आशीषों की बारिश आपके ऊपर होगी। क्योंकि हम अगर सच्चाई से रूह से परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। और एक सक्सेस जो शैतान की ओर से होती है, जो हमें बहुत जल्दी से आगे बढ़ा देती है, तो वो बहुत जल्दी से नीचे भी हमें गिरा देती है। लेकिन जो परमेश्वर की आशीष होती है, उसे आप इस तरीके से पहचानेंगे कि परमेश्वर आपको धीरे धीरे बढ़ाता है और इतना बढ़ा देता है कि आपको फिर वो कभी नहीं गिराता। तो इस प्रकार से आप किसी और के वीडियोस को लेकर अपने आप को फेमस ना करें, किसी और के वीडियो के या मिनिस्ट्री के बारे में गलत विचार ना बोलें, चाहे वे गलत कर ही रहे हों, फिर भी उनके लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगें कि उनकी मिनिस्ट्री में अच्छे काम हो, पवित्रताई के काम हो, आत्मिक काम हो, रूहें बचाई जाएं। ये नहीं कि आप किसी के ऊपर भी उठाकर कोई भी गाली गलौज दे दें या कुछ प्रकार का अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना दें। पूरी सच्चाई जानने के बाद भी आपको इस प्रकार का वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वही सही और गलत जानता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। सारी की सारी जो सवाल जवाब हैं हमें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देने चाहिए, ताकि परमेश्वर उसका पूरा रिजल्ट निकाल के देता है। और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मा में बैठ के जो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस प्रकार के वीडियो देखकर अपनी आत्मिकता को ना खोएं, आत्मिक बने, प्रार्थना विनती करें परमेश्वर से। और जो मिनिस्ट्री के लोग जो वचन बताते हैं, जिस प्रकार का प्रचार करते हैं वचन को लेकर, वैसा ही वीडियो देखें ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, आपके जीवन से दुख परेशानियां सारी समस्या जाएं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार का ये जो काम हो रहा है ये काम ना हो मसीह समाज में, इस प्रकार की बुराई ना। आंखों को बंद करते हैं, हाथों को उठाते हुए 2 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख चलेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। आज स्पेशली प्रार्थना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिनके जीवन में शैतान ने बुरे काम करवाने के लिए चाह लिया है पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर तेरी महिमा से वंचित हो जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है पिता परमेश्वर, वो वचन को भुला बैठे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस प्रकार के गलत वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, एक दूसरे मिनिस्ट्री की बुराई हो रही है पिता परमेश्वर। इस प्रकार की बुराई न होने पाए परमेश्वर, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे पिता परमेश्वर। उनके अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, उन्हें सुधरने का एक मौका और दे पिता परमेश्वर, ताकि इस प्रकार की बुराइयाँ, इस प्रकार के वीडियोस ना देखने को मिले आने वाले समय में पिता परमेश्वर। रूहें बचाई जाए पिता परमेश्वर, मसीह समाज में ये बुराई खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग समस्याओं में, जितने भी लोग दुखों में, उनके सारे दुख सारी समस्या दूर हो जाएं इस सुनाश्री के नाम से
जो लोग पिता परमेश्वर फाइनेंस प्रॉब्लम को लेकर दुखी हैं, उनके जीवन से सारी समस्या जाएं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार का शैतानी बंधन टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। हम तेरी दुहाई देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता टूटे पिसे मन से जो मेरे समीप आता है मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी पिता परमेश्वर हमारी यूट्यूब फैमिली है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग पिता परमेश्वर हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, जो नहीं जुड़े उनके लिए पिता परमेश्वर किसी भी तरीके से वो पिता परमेश्वर तेरी महिमा में लगे रहें, किसी भी वीडियोस के द्वारा, किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी भी चर्च के द्वारा। हाँ पिता परमेश्वर, उन सब पर रहम कर, उन सब पर पिता परमेश्वर अपने आशीषों की वर्षा कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरी महिमा के लिए मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। तेरे मीठे मधुर नाम में सुने इस प्रार्थना को और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी प्रार्थना करनी है ताकि वे लोग सुधरें और इस प्रकार का वीडियो ना देखने को मिले। तो इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरीके से मैं और भी वीडियो के साथ आऊँगी ताकि परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप सभी को परमेश्वर की बहुत बहुत आशीषें मिलें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।